बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो किसी सिमुलेटिंग टूल या किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं है, बल्कि आज हम एक जनरल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और कुछ चीज़ों को देखेंगे। और ये जनरल टॉपिक बेसिकली है कि हम कैसे अपनी विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, बहुत सारे लोगों को डेली लाइफ में जो कि जिनका ज़्यादा यूज़ होता है पीसी या लैपटॉप का, और उन्हें बहुत ज़्यादा एक इशू फेस करना पड़ता है कि विंडोज़ स्लो हो जाती है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती या विंडो लोड होने में बहुत टाइम लेती है। तो आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को जो है वो इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम जो है वो अपने विंडोज़ की जो स्पीड है या हम कैसे इसके जो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं उनको देखते हैं, या कैसे हम जो स्लो डाउन के इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप जो है वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करें और अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर वो स्टेप्स परफॉर्म करें। और सारे जो स्टेप्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली वो हर विंडो पे तकरीबन एक ही जैसे हैं। अगर वो चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है, चाहे विंडो 10 है, सब जगह वो स्टेप्स एक ही जैसे हैं। बस थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल, आल्ट और डिलीट। ये तीन बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हम टास्क मैनेजर हमारा ओपन हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है टास्क मैनेजर, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ परफॉर्मेंस के टैब पे आएँ तो आप देखेंगे कि आपको सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, इथरनेट, और इथरनेट में दो आपको ये टैब्स और एक वाईफाई, ये आपको कुछ परफॉर्मेंसेस के ग्राफ्स नज़र आ रहे होंगे, और नीचे आपको कुछ नज़र आ रही होंगी कुछ आप कह सकते हैं कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, जिसमें यूटिलाइजेशन कितनी है सीपीयू की, कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कितने थ्रेड्स वगैरह चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मेन चीज़ है मेमोरी। सबसे पहले आपने देखना है। अब मेमोरी क्यों हम देख रहे हैं, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो आपके जो सेकेंडरी डिवाइस है, जो हार्ड डिस्क आपने इंस्टॉल की हुई है, उससे रैम में अपलोड होती है। रैम में लोड होने के बाद वो प्रोसेसर को डाटा मिलता है और इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और वो फिर उस पर फर्दर एग्जीक्यूशन करता है। तो जब भी आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो हैंग होना शुरू होती हैं, या जब भी आपका कंप्यूटर स्लो डाउन होता है, बेसिकली जो इशू लाई कर रहा होता है वो रैम के अंदर कर रहा होता है। तो हमने हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रैम को देखना होता है कि क्या रैम के ऊपर तो बर्डन नहीं हुआ, क्या रैम तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही कि डेट्स वाई आपकी ये चीज़ें हैंग हो रही हैं। अब जिन लोगों की 2 GB रैम होती है, 2 GB रैम में अगर वो गूगल को चलाते हैं तो गूगल ऑलमोस्ट, यहाँ मैं ओपन करता हूँ गूगल को, तो अब आपने देखना है कि गूगल ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो अगर ये आप देखें कि अभी मैं गूगल को दोबारा क्लोज करूँगा तो मेमोरी आप देखेंगे कि कम हो जाएगी। ये देखें मेमोरी कम हो गई है, 3.2 से 2.8 पे आ गई है। तो अब मैं अगर अगेन गूगल को ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कितनी मेमोरी ये गूगल यूटिलाइज कर रहा है, वहाँ आप प्रोसेस में जाएंगे और आप देखेंगे कि इस वक्त तो फ़िलहाल तो गूगल जो है वो 185.67 MB यूज़ कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है वैल्यूज़, और ये बढ़ती जाएंगी।
जितने आप गूगल के अंदर ज़्यादा टैब्स ओपन करेंगे। तो गूगल जो है वो काफ़ी गूगल क्रोम की मैं बात कर रहा हूँ, गूगल क्रोम काफ़ी मेमोरी यूज़ करता है। इसी तरह कुछ बैक एंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट काम आपने करना है वो ये है कि आप यहाँ फाइल में जाएंगे और रन न्यू टास्क करेंगे। यहाँ आपने ये कमांड लिखनी है, ये जो कमांड है ये आप लिखेंगे तो आप बेसिकली रैम की टेम्परेरी फाइल्स ओपन कर लेंगे। ये देखें, ये वो टेम्परेरी फाइल्स हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई सिमुलेटिंग टूल ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं जो रैम के अंदर रहती हैं। तो इसका एक और मेथड भी है इस टेम्परेरी डाटा को डिलीट करने का, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड मुझे यही लगता है। इसमें आप तकरीबन सारी जो है वो डिलीट कर देते हैं टेम्परेरी फाइल्स। मैं इन सबको सेलेक्ट ऑल करूँगा और सेलेक्ट ऑल के लिए मैं कंट्रोल और ए दबाऊँगा इकट्ठा, और उसके बाद मैं डिलीट दबा के इन सबको डिलीट कर दूँगा। तो ये देखते हैं, ये कैलकुलेट कर रहा है। तकरीबन आपकी रैम के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, इस साथ साथ डिस्कवर कर रहा है, उनको रीड करेगा। तो ये बेसिकली वो सारा डाटा है जो टेम्परेरी फाइल्स हैं जो ये डिलीट कर रहा है। तकरीबन 2 GB के राउंड अबाउट ये टेम्परेरी जो फाइल्स हैं या टेम्परेरी डाटा है मेरे लैपटॉप के अंदर ये एकमोलेट हुआ था, और अब मैं इस टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ। अब ये सारी फाइल्स रिसाइकल बिन के अंदर जो है वो चली जाएंगी, और वहाँ से हम इनको परमानेंटली डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है वो ये टेम्परेरी जो फाइल्स हैं इनको आप डिलीट कर सकते हैं, और इस तरह आपकी रैम जो है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड अप हो जाएगी। इन अदर वर्ड जो है उसको ज़्यादा उसके पास स्पेस आ जाएगी, और जो आपका टेम्परेरी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब आपकी हैंग होने के इश्यूज़ काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी फर्दर कुछ और स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे, और आपने इसको कंप्लीट टाइम देना है। इन अदर वर्ड्स आपने वेट करना है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती, ये जो फाइल्स डिलीट हो रही हैं, चाहे ये कितना ही टाइम क्यों ना ले ले। अब चूँकि ये खुद ब खुद ये विंडो क्लोज हो गई है और टेम्परेरी डाटा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, तो अब हम यहाँ रिसाइकिल बिन ओपन करेंगे, और ये देखें ये सारा वो यहाँ पे वो फाइल आ गई हैं। अब हम इसको एम्प्टी कर देंगे। अब ये सारी फाइल यहाँ डिलीट हो जाएंगी। तो ये एक स्टेप 1 था कि जब भी आपको आपकी पीसी में हैंग होने के इश्यूज आ रहे हों, या आपका जो क्या नाम है आपके एप्लीकेशन जो हैं वो हैंग हो रही हों, या आपका जो पीसी है वो आपको फील हो कि स्लो डाउन हुआ हुआ है, तो यू कैन डिलीट दिस टेम्परेरी फाइल्स। इनको डिलीट करने का एक और तरीका भी है, और हम उस तरीक़ों को भी देखेंगे। सो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। तो अब फाइल्स डिलीट हो गई हैं, और अब हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट अगेन और टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं, और अब हम जाते हैं स्टार्टअप की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप विंडोज़ जो है वो ओपन करते हैं, या जब भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो विंडोज़ काफ़ी टाइम लेती है लोड होने में, काफ़ी टाइम लेती है ओपन होने में। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो साथ ही साथ वो जो है वो स्टार्टअप पे वो इनेबल हो जाती हैं। तो आपने इन सब को डिसेबल करना है। इस तरह आपकी जो विंडो है वो नेक्स्ट टाइम कम टाइम लेगी ऑन होने में।
तो इस आप जिस तरह मैंने देखे यहाँ सब जो ऐप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको मैंने डिलीट किया हुआ है। सवाए एक विंडो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है, मैंने इसको खुद ही इनेबल किया हुआ है कि कभी कभार कोई सिक्योरिटी नोटिफिकेशन हो तो वो मुझे साथ ही रिसीव हो जाए। तो ये काम लाजमी करना है आपने, ताकि आपकी विंडो नेक्स्ट टाइम जो है वो कम टाइम ले लोड होने में। फिर आते हैं प्रोसेस बैकग्राउंड प्रोसेस की तरफ। तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस में अक्सर ये होता है कि कुछ प्रोसेस बैक एंड पे चल रहे होते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपकी रैम को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो आप इनको भी क्लोज कर सकते हैं। बस ख्याल आपने ये रखना है कि आपने किसी विंडो के जो है वो प्रोसेस को क्लोज नहीं कर देना, या आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, आपने इसको कभी क्लोज नहीं करना। ये विंडो एक्सप्लोरर, यहाँ विंडो एक्सप्लोरर के नाम से यहाँ पे एक आपको नज़र आएगा, आपने इसको कभी क्लोज नहीं करना। ये विंडो प्रोसेस है, यस ये विंडो एक्सप्लोरर, आपने इसको कभी क्लोज नहीं करना। अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पीछे से टैब और ये आइकन से सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये सर्विसेज को तो आपने नहीं छेड़ना। ये सर्विसेज अगर आपको ये भी सर्विस क्लोज करेंगे तो शायद उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोई जो है वो क्लोज हो जाए, लेकिन ये देखें, ये विंडोज़ ड्राइवर फाउंड, ये आपने कोई चीज़ क्लोज नहीं करनी। अब जो चीज़ मैं यहाँ क्लोज करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखें इस तरह ये बैक एंड पे ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो चल रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताने कर रहा हूँ। आप इसको एंड टास्क कर दें, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक टू रन, ये चल रहा है, आप इसको एंड टास्क करने क्लोज हो जाएगा। फॉक्सेट रीडर अपडेट, इसको आप क्लोज कर दें, ये एंड टास्क हो जाएगा। तो ये आप इस तरह इन चीज़ों जो एप्लीकेशन है के मॉड्यूल्स हैं उनको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल करना है कि आपने विंडो के किसी मॉड्यूल को क्लोज नहीं करना। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस आप इस तरह क्लोज करके तो आप अपनी जो रैम को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं कि वो दूसरे प्रोग्राम्स को लोड कर ले। अब आते हैं हम यहाँ तक, तो आपने देख लिया होगा कि हम यहाँ तक कैसे जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट और स्टेप है, और वो है कि आपने ये जो लोकल डिस्क थी, आप इसकी जो है वो इस पे राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पे आपने क्लिक करना है। और इसमें आपने क्लीन अप सिस्टम फाइल्स करना है। क्लीन सिस्टम फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम के अंदर जो अगेन कुछ टेम्परेरी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो अगर आपको याद हो, हमने ये देखें, ये टेम्परेरी फाइल्स हम पीछे भी डिलीट करके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिलीट करके आए हैं। तो यहाँ से भी आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से आप बाकी भी टेम्परेरी फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये जो हार्ड डिस्क स्पेस है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपको फ्री स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, और ऑप्टिमाइजेशन में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑप्टिमाइज भी होगा आपका जो सिस्टम है या आपकी जो विंडोज़ है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये भी वही चीज़ है, क्लीनर सिस्टम फाइल्स के एक्सर्ट, ये भी वही चीज़ें हैं, इन्हें भी आप जो है वो डिलीट कर सकते हैं। फिर आपने जो लास्ट इसमें स्टेप करना है वो है कि आपने देखना है कि क्या आपका जो विंडो डिफेंडर है क्या ये इनेबल है या नहीं। इसको आपने इनेबल करना है, और आपने ये देखना है कि क्या कोई वायरस जो है वो तो नहीं आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा। तो उसमें आपने प्रोटेक्शन हिस्ट्री में जाना है। फ़िलहाल यहाँ कोई भी वायरस नहीं है जो सच हो, और अलाउड थ्रेड्स में से भी आप कोई
नहीं है। अब अलाउड थ्रेड्स का मकसद जस्ट ये होता है कि कभी कभार आपको कोई आपने गेम इंस्टॉल करनी होती है या आपने कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो आपको कहा जाता है, वहाँ लिखा होता है जी कि आप डिसेबल कर दें एंटीवायरस को। तो इसमें आप डिसेबल नहीं कर सकते एंटीवायरस को इतना आसानी से, या इस विंडो डिफाइंडर को आप इतना आसानी से नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि आप एक क्लिक पे इसको कर दें। उससे बेटर ये होता है कि आप उस थ्रेड को अलाउ कर दें, उस जो वो क्रैक्ड फाइल होती है आप उस थ्रेड को अलाउ कर दें। बहरहाल इट इज़ वेरी रिस्की, या करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार वही थ्रेड जो है वो बैक एंड पे आपके पीसीस को स्लो डाउन कर रहा होता है। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, और आपने फिर ये देखना है कि क्या कोई अननोन सॉफ्टवेयर तो आपके सिस्टम में नहीं है। उसके लिए आप यहाँ कंट्रोल पैनल में जाएंगे और आपने जाके अपने प्रोग्राम्स को भी चेक करना है कि क्या कोई ऐसा इनरेलेवेंट प्रोग्राम तो नहीं आपने इंस्टॉल किया हुआ, या खुद ब खुद जो इंस्टॉल हो जाए। आप लेट्स सपोज कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं लाइक यू टोरेंट, या कोई इस तरह की एडोब पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अलबत्ता एडोब वाले करते तो नहीं है ऐसा। लाइक यू टोरेंट की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि यू टोरेंट आप इंस्टॉल करें और साथ एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, और वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है वो बैक एंड पे रन हो रहा है। तो आपने यहाँ पे एक एक सॉफ्टवेयर को चेक करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो यकीनी तौर पे आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा जब आप इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। अब आते हैं कि जो विंडोज 7 के यूज़र्स हैं उनको एक स्टेप नहीं मिलेगा स्टार्टअप वाला, उनके टास्क मैनेजर के अंदर स्टार्टअप का नहीं होगा। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ जाके ms config लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से यानी ms config लिखेंगे, तो ये देखें विंडोज 7 वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि विंडोज 7 वाले ms कॉन्फ़िगरेशन से भी स्टार्टअप को कर सकते हैं। विंडो 10 और विंडो 8 के अंदर टास्क मैनेजर के अंदर स्टार्टअप को ऐड कर दिया गया था, लेकिन विंडो 7 के अंदर ms कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टार्टअप को आप एसेस कर सकते हैं और ये सर्विसेज आप देख सकते हैं। फिर ये कुछ बूट के ऑप्शंस हैं और ये नॉर्मल स्टार्टअप्स के ऑप्शन है, टूल्स वगैरह। तो इसके साथ साथ अब जो लास्ट स्टेप है वो है कि आप अगेन ये विंडोज़ के इसमें जाएं और डिवाइस परफॉर्मेंस और हेल्थ पे जाएं और यहाँ जाके आप इन हेल्थ रिपोर्ट को भी देख लें। तो इससे अगर कोई इशू है तो वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा अगर कोई इशू आता है। तो ट्रबल शूटिंग भी आप कर सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग के लिए आप यहाँ जस्ट ट्रबल शूटिंग सेटिंग्स में जाएंगे और इसे ओपन करेंगे। तो ये ट्रबल शूटिंग भी आपको ट्रबल शूट करके बता देगा कि कहाँ कहाँ इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपका कोई हार्डवेयर जो है वो नहीं कनेक्ट हो रहा है या कोई और इशू आ रहा है तो ये वहाँ से भी आपको ट्रबल शूट कर देगा। तो ये कुछ ट्रबल शूट्स के फर्दर ऑप्शंस हैं। इसमें ये ट्रबल शूट का बेसिकली ऑप्शन है कि आप जो है वो आपको कोई हार्डवेयर या कोई इस तरह कोई इशू कर रहा है तो आप उस ट्रबल शूट करके तो उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें। सो दीज आर ऑल टेक्निक्स। और अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती या कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि आप अपने विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ करें और कोशिश किया करें कि हर 1 महीने बाद या हर 2 हफ्तों बाद आप इस तरह की टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट किया करें ताकि आपका जो पीसी है वो स्मूथली रन होता रहे। अक्सर ये होता है कि ये टेम्परेरी फाइल्स अकमुलेट हो जाती हैं और फिर रैम जो है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती। अक्सर ऐसे होता है कि आप जो है वो बेध्यानी में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, बैक एंड पे वो चल रहा होता है और आपकी रैम को कंज्यूम कर रहा होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने काफ़ी जो है वो अरसे से
इसको स्कैन कहीं किया होता है, तो स्कैन भी आप करें। आप यहाँ जाके देखें, फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे कोई स्कैन ड्यू नहीं है, लेकिन आपने इसको स्कैन भी करना है ताकि ये स्कैन होने से जो है कोई अगर इसमें इशू या कोई वायरस है तो वो सामने आ जाए। बहरहाल ये है कि आपने इन सारी चीज़ों को साथ साथ आप परफॉर्म करें, साथ साथ इन चीज़ों को देखेंगे तो आपके ये जो स्लो डाउन होने के इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।